सप्तमी, जिसे गंगा जयंती भी कहा जाता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। यह पावन दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का पूर्ण जन्म से जुड़ा हुआ है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा। गंगा सप्तमी का महात्म्य। माँ गंगा के जन्म की कथा। गंगा सप्तमी का उपवास करने से रोग, शोक और दारिद्रता का नाश होता है और घर परिवार में सुख शांति आती है। 2026 में गंगा सप्तमी पंचांग के अनुसार गंगा सप्तमी 23 अप्रैल 2026 बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। सबसे पहले जानते हैं गंगा माता की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोए और उस चरणामृत जल को अपने कमंडल में भर लिया। इसी जल से देवी गंगा का जन्म हुआ। अब जानते हैं जाह्नवी नाम का रहस्य। पौराणिक काल में ऋषि जहू तपस्या कर रहे थे। राजा भागीरथ जब गंगा को पृथ्वी पर ला रहे थे, तब गंगा के तेज बहाव से ऋषि जहू की तपस्या में बाधा उत्पन्न हुई और गंगा ने उनका आश्रम बहा दिया। क्रोधित होकर ऋषि जहू ने पूरी गंगा को पी लिया। बाद में भागीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को अपने कान्या जंगा से बाहर निकाला। चूँकि ऋषि जहू की पुत्री के रूप में पुनः जन्म लेकर बाहर आई, इसलिए उन्हें जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से या गंगा का स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी का उपवास करने से रोग, शोक और दारिद्रता का नाश होता है और घर परिवार में सुख शांति आती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती वैशाख शुक्ल सप्तमी और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10,000 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी पर माया के पुनः जन्म का दिन है, इसलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। यदि गंगा मैया में स्नान करना संभव न हो तो गंगा जल की कुछ बूंदे साधारण जल में मिलाकर उसे स्नान किया जा सकता है। अब सुनते हैं गंगा सप्तमी का महात्म्य। गंगा सप्तमी की कथा। गंगा सप्तमी का उपवास कर व्यक्ति रोग, शोक तथा दुखों से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यकारी व्रत वैशाख मास में शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि को किया जाने वाला व्रत गंगा सप्तमी कहलाती है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव भगवान की जटाओं में उतरी थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद शिव जी ने माँ गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा था, जिससे पृथ्वी गंगा माँ के वेग को सहन कर सके। इस दिन स्नान करके पवित्र हो माँ गंगा व शिव जी की पूजन का विधान है। मोक्ष की देवी माँ गंगा में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो व्रती गंगा सप्तमी के दिन पुष्प आदि लेकर माँ गंगा की प्रदक्षिणा करता है, उसकी माँ गंगा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तथा अंत में प्रभु चरणों में स्थान मिलता है। माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक कथाएं हैं। हिंदुओं की आस्था का केंद्र माँ गंगा। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से माँ गंगा का जन्म हुआ था। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा श्री विष्णु जी के चरणों से अवतरित हुई, जिसका पृथ्वी पर अवतरण राजा सागर के 8,000 पुत्रों को उद्धार करने के लिए इनके वंशज राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पहले माँ गंगा को प्रसन्न किया, उसके बाद भगवान शंकर की कठोर आराधना की। नदियों में श्रेष्ठ गंगा को पृथ्वी पर उतारा व अंत में माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में गई एवं देव नदी गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। एक अन्य कथा श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंधानुसार राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी नापने के समय भगवान वामन का बायां चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया।
वहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के चरण धोने के बाद जो जल धारा थी वह उनके चरणों को स्पर्श करती हुई 4 भागों में विभक्त हो गई। पूर्व दिशा सीता, दक्षिण दिशा अलकनंदा, पश्चिम दिशा चक्षु, उत्तर दिशा में भद्रा। विंध्यगिरि के उत्तरी भागों में इसे भागीरथी गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा का जल का स्पर्श होते ही सारे पाप क्षण भर में धुल जाते हैं। देवनंदी गंगा, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनके शरण में जाने से सारे क्लेश मिट जाते हैं। एक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ थे। उनके पूर्वज सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति नहीं मिल रही थी। उनकी मुक्ति के लिए केवल गंगा जल ही एकमात्र उपाय था। भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्ष कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को बुलाकर पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया और स्वयं को भगवान समझने लगा। अहंकार में चूर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब राजा बलि के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। उसी समय राजा बलि अपने राज की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, जिसमें उन्होंने विशाल ब्रह्म भोजन का आयोजन किया और उन्हें दक्षिणा भी दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास उपस्थित हुए। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही है उनके पास आए हैं। तब राजा बलि ने ब्राह्मण से दान के लिए कहा। जब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि पर दान के रूप में विश्राम किया, इससे आश्चर्यचकित राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उनका पैर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने एक पैर से पृथ्वी को और दूसरे पैर से पूरे आकाश को नाप डाली। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पैर कहाँ रखें। तब राजा बलि ने कहा था कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना सिर झुकाकर कहा था कि वह अपना तीसरा पग मेरे शरीर पर रख दें। तब वामन भगवान ने वैसा ही किया और राजा बलि पाताल लोक में समा गए। जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने अपने पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित किया। माँ गंगा की धरती पर आगमन की एक और कथा प्रचलित है। राजा संतनु और गंगा की कहानी। राजा संतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उनकी नजर एक बेहद खूबसूरत देवी पर पड़ी। वह देवी गंगा थी, लेकिन संतनु को यह बात पता नहीं थी। राजा उनकी खूबसूरती पर इतना मोहित हो गए कि उन्होंने तुरंत गंगा से विवाह करने के लिए कहा। उन्होंने अपना दिल प्यार, अपना पूरा राज और धन उनके चरणों में रख दिया और उनसे यह निवेदन किया। राजा के प्रेम से प्रसन्न होकर गंगा ने उनसे कहा, हे राजन, मैं एक शर्त पर आपसे विवाह करना स्वीकार करूंगी। आप मुझसे कभी यह नहीं पूछेंगे कि मैं कहाँ से आई हूँ या मेरी असली उत्पत्ति क्या है। आपको मेरे किसी कार्य से अच्छे या बुरे के बारे में कभी भी मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे। आपको हर मामले मेरा साथ देना होगा। यदि आप इनमें से किसी भी शर्त के विरुद्ध कार्य करते हैं तो मैं आपको वहीं छोड़ दूंगी। राजा इतने प्रेम में थे कि उन्होंने गंगा की शर्तों को स्वीकार कर ली और उनसे विवाह कर लिया। संतनु और गंगा ने शांतिपूर्ण, खुशहाल और प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। यह एक आदर्श विवाह था। गंगा के विचार पवित्र थे और इसी कारण संतनु उनकी ओर से और अधिक आकर्षित हो गए। समय बीतता गया और उन्हें एक नवजात पुत्र की प्राप्ति हुई। जब बच्चा पैदा हुआ तो गंगा ने बच्चे को गंगा में ले जाकर नदी में फेंक दिया, जिससे नवजात शिशु तुरंत डूब गया और मर गया। फिर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने राज में वापस आ गई। संतनु को भय से घबराहट हुई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा था, लेकिन उसने गंगा से किए वादे को ध्यान में रखते हुए उनसे सवाल पूछने से खुद को रोक लिया। वह पूछना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गंगा ने 6 और बच्चों को जन्म दिया और हर एक के साथ उसने वही किया। बच्चे के जन्म लेते ही उसे नदी में फेंक दिया जाता और मार डाला जाता। संतनु जो दुखी थे और उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा और संयम के साथ दर्द को सहन किया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा उसी इरादे से नदी की ओर चली, संतनु अब खुद को रोक नहीं पाए। वे चिल्ला उठे, रुको, तुम निर्दयी औरत हो। तुम यह घिनौना काम क्यों कर रही हो जो कोई माँ नहीं कर सकती। तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही पागल भी हो। जैसे ही संतनु ने गंगा को यह भयानक कार्य करने से रोका, गंगा ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, आपने मुझसे जो वादा किया था उसे तोड़ दिया है।
और अब समय आ गया है कि मैं आपको छोड़ दूं। हालांकि जाने से पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी और अपनी उत्पत्ति और अपने कार्यों के कारण को बताऊंगी। मैं देवी गंगा हूँ और 8 वासुओं को ऋषि वशिष्ठ के श्राप के परिणाम स्वरूप इस मानव रूप में हूँ। हिंदू धर्म में वसु इंद्र और बाद में विष्णु के सहायक देवता हैं। वे प्रकृति के पहलुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करने वाले 8 मौलिक देवता हैं। वसु नाम का अर्थ है निवासी या निवास। वे 33 देवताओं में से 8 हैं। गंगा मैया ने कहा, ये 8 वसु एक दिन अपनी पत्नियों के साथ छुट्टियां पर यात्रा कर रहे थे। जब वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आए, आश्रम के बाहर उन्होंने वशिष्ठ ऋषि की दिव्य गाय नंदिनी को देखा। पत्नियों में से एक गाय की सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने पति प्रभास से गाय लाने का अनुरोध किया। प्रभास ने उत्तर दिया, प्रिय, हम देवता हैं, गायों या गाय के दूध से हमें क्या लेना। भले ही वह नंदिनी है जिसका दूध अनंत जीवन देता है। हम पहले से ही देवता होने के कारण अमरता का आनंद ले रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषि वशिष्ठ नंदिनी से बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए उनकी निष्ठा का उल्लंघन करना अनुचित होगा। प्रभास के कई प्रयासों के बावजूद उनकी पत्नी हार नहीं मानी। उसने विनती की और प्रभास का दिल पिघला दिया। वह सहमत हो गया और इस प्रकार 8 वसुओं ने नंदिनी और उसके बछड़े को बलपूर्वक ले लिया और वशिष्ठ के आश्रम लौटने से पहले गायब हो गए। जब ऋषि वशिष्ठ जी वापस लौटे और उन्होंने नंदिनी को गायब पाया तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ हुआ था उसे देखा और 8 वसुओं को इस संसार में नासौर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब 8 वसुओं को इस श्राप के बारे में पता चला तो वे वशिष्ठ जी के पास दौड़े और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि श्राप हटाया नहीं जा सकता और उसे अपने मार्ग पर चलना ही होगा, लेकिन श्राप का प्रभाव कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जाओ देवी गंगा से प्रार्थना करो कि वे पृथ्वी पर तुम्हारी माँ बने और उनसे कहो कि वे जन्म लेते ही तुम्हें इस जन्म से मुक्त कर दे ताकि तुम वर्षों तक कष्ट न सहते हुए स्वर्ग लौट सको। प्रभास, यह कमी मैं तुमसे 7 लोगों को देता हूँ जिन्होंने चोरी करने में प्रभास का साथ दिया था। चूंकि प्रभास ने ही गाय चुराई थी, इसलिए श्राप उन पर पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा और उन्हें पूरा जीवन पृथ्वी पर एक मनुष्य की तरह जीना होगा। लेकिन वे एक महान जीवन जिएंगे और पृथ्वी पर जब तक सबसे अच्छी आत्माओं में से एक माने जाएंगे। यह कहकर ऋषि वशिष्ठ जी ध्यान में चले गए। यह सुनकर राहत महसूस करने वाले वसुओं ने गंगा से अनुरोध किया कि वे धरती पर उनकी माँ बने और जैसे ही वे पैदा उन्हें नदी में फेंक दे। गंगा सहमत हो गई और इस कार्य को पूरा करने के लिए धरती पर आई और संतनु की पत्नी बन गई। यह कहानी सुनाने के बाद गंगा संतनु को छोड़कर चली गई, लेकिन शिशु को अपने साथ ले गई। उन्होंने कुछ सालों तक उनका पालन पोषण किया। जब शिशु बड़ा हो गया तो माँ गंगा उसे वापस संतनु के पास ले आई और बोली, हे राजन, यह मेरा 8वां पुत्र है जिसे मैंने जन्म दिया है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ जी से वेदों की शिक्षा ली है और यह सभी तरह के विद्याओं और धनु विद्या में निपुण है। संतनु अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश हुए, जो एक दिव्य शक्ति की तरह चमक रहा था। उन्होंने अपने बेटे को पाला, जो देवव्रत यानी कि भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। जय माँ गंगा।